जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं आपको करा रहा हूं एसएससी सीएचएसएल के लेटेस्ट सेट। आज जो करा रहा हूं 2/7/2024 का शिफ्ट नंबर 1 और उसमें मैथ के क्वेश्चन करा रहा हूं। सेशन से पहले बता दूं, जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो इसके सेट जरूर लगाएं, उन्हें 100% बेनिफिट होगा। यानी आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं कि कैसी चल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाती है सेशन खत्म होने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। 2/7/2024 शिफ्ट नंबर 1 आपके सामने। पहला क्वेश्चन, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से अनुपात 7:4 है। 7:4 का रेशियो हो गया। कहता उनकी आयु का गुणनफल 1372 है। तो 7x इंटू 4x इज इक्वल टू 1372 के। क्या है दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि 7 से इसको भाग देना ही पड़ेगा। 7 एकम 7, 67 9 बार में और 42 6 बार में। 4 से ये 49 बार में गया, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो x बराबर 7, यानी पापा की आयु 7 7 49, क्योंकि 7 का गुणा होगा और यहां 7 चौक 28 हो गया। आगे कहता है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो फ्यूचर की बात कर रहा है, इसमें 8 जोड़ो, 49 में 8 जोड़ोगे 57 आएगा, 28 में 8 जोड़ोगे 36 आएगा। इसका रेशियो क्या होगा प्यारे दोस्तों, 3 से ये जाएगा 12 बार में और 3 से ये जाएगा 19 बार में। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 19:12। ठोको लाइक, बोलो हाँ। क्लियर है सभी को? चलिए आसान क्वेश्चन। DII कहता है निम्न तालिका 2016 से 2020 तक एक कंपनी में कारों के उत्पादन को दर्शाती है। बहुत अच्छी बात है। 2018 से 2020 की अवधि के दौरान किस प्रकार की कारों के उत्पादन में लगातार कमी आई? देखिए इसमें जो सन बोला है उसको समझो। 18 से 20 यानी ये पोर्शन में हम लोग आ गए। डेटा आपको दिख रहा है, अच्छी बात है। अब कह रहा है किसमें कमी आई, तो देखो 39 से 25, 25 से 18 यानी इसमें कमी आई। 14 से 12, 12 से 8 इसमें कमी आई। 19 से 25 तो बढ़ रहा है। 21 से 19 कमी आई फिर बढ़ रहा है, यानी 2 लोग हैं। कौन? ए बी। राइट आंसर ऑफ दिस वन ए और बी। एक प्यारा क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान देना इस क्वेश्चन को। कहता है त्रिभुज एबीसी में हमने एक त्रिभुज बना लिया प्यारा सा, और इसका नामकरण कर दिया ए बी और सी। बढ़िया समझना। एबीसी में एक्स वाई को बीसी के समांतर खींचा गया। अब बीसी के समांतर यानी इसके पैरेलल, तो एक्स वाई कहीं यहां चिपकाएंगे हम लोग, सीधी सी बात, तभी तो ये दोनों पैरेलल हो पाएंगे। फिर हमसे कहता है जो कि एक्स वाई पर काटता है जो भुजाओं को। बहुत अच्छी बात है, भुजा नहीं बोला तो वो ए बी और ए सी को काट रहा है। कहता है ए बी बराबर 5.4, यानी यहां से लेकर 5.4 ए बी की वैल्यू। बीसी कह रहा है 7.2 हो गया। तो कहता है बी एक्स बराबर 3, ये 3। अब मेरे प्यारे देशवासियों समझना, अगर ये 3 है इसमें घटाओगे तो 2.4 आएगा। अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम, नाम क्या है? अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम, कि अगर BC XY पैरेलल हैं तो जिस रेशियो से ये दोनों भुजाएं होंगी उसी रेशियो से होंगी ये दोनों। नहीं समझे? समझो दया बहुत प्यार से। ये इसके अगर पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम ए बी का रेशियो ये है तो ये भी ए बी का होगा। साथ ही साथ दया ये भी समझो, ये ए तो ये ए, अब यहां ए, अब यहां ए और बी का योग, ए और बी का योग, तो ये भी ए और बी का योग होगा। थेल्स थ्योरम का छोटा भाई होता है मिड पॉइंट थ्योरम। अभी यूज नहीं तो सीखना भी नहीं। समझो दया, चीजों को जानो। अब आप देखोगे 3 और 2.4 का रेशियो, समझ गए ना? 0.6 से ये जाएगा 4 बार में, 0.6 से ये जाएगा 5 बार में। सर ये कौन सा रेशियो ले लिया? मैं ये भी समझा दूं, देखो हमें रेशियो लेना होगा क्योंकि थेल्स थ्योरम में रेशियो का मैटर होता है। ये चीज
यानी इसका रेशियो देखोगे तो 4/6 आएगा, सॉरी 4/5 आएगा। भाई दशमलव हटाया 0, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, यानी 4:5, यानी इनका रेशियो 4 और 5 का हो गया। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इस भुजा का भी रेशियो 4 और 5 का हो जाएगा। अब ये 4 4 तो ये भी 4, समझ गए ना रेशियो में, और ये 4 5 9, 4 5 9 तो ये भी 9। अब गौर फरमाइएगा कहां पर, अपने इस कॉन्सेप्ट में गौर से देखो, ए ए ए ए बी ए बी ए बी, तो देखो वही किया हमने, 9 बराबर दिस वन, यानी 0.8 का गुणा, तो 4 में 0.8 का गुणा कर लो 3.2, और हमको चाहिए भी का, हमका एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। सी इज द राइट आंसर। अच्छा लगा तो लाइक तो बनता है, प्यार से सीखिए। ये आ गया सिंप्लीफिकेशन, हर एक सेट में आता है सिंप्लीफिकेशन, और बढ़िया से पढ़ना है। अगर थ्योरी पढ़ना है इसका तो यूट्यूब में सर्च करना वी बोर्ड मास, बोर्ड मास के आगे वी भी लगाना, प्रकाश सर मैथ। देखो पहले तो यहां डिवीजन लगा है और ये ब्रैकेट लग गया, तो ब्रैकेट सॉल्व होगा। 7 दूनी 14 में से 5 गया 9 आया। भाई 7 दूनी 14, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, और ये वैल्यू हो गई 9। अब 18 में 9 से डिवाइड कर दोगे तो 2 आएगा, इंटू 5 ऐसे, इंटू 24, और नीचे डिवाइड बाय 30 दया 10 से, समझ गए ना, 8 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने क्या आएगा, बोलो बोलो, टेल टेल। राइट आंसर ऑफ दिस वन 8 हो जाएगा। किसी को आपत्ति, खुल के बोलो, खुल के बोलो, प्रेम से बोलो। चलिए सभी को समझ में आ गया। कहता है यदि एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है, अब व्यास है तो त्रिज्या क्या होगी 21/2, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो कर्व सरफेस एरिया अर्धगोला यानी हेमीस्फीयर 2πr² होता है, ये याद रखना। और इसका ये भी याद रखना कि टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है। बच्चा यहां गलत कर देता है। स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बोथ आर सेम होता है। अब खेल लो अपनी श्रद्धा अनुसार, 2 ऐसे लिखो, पाई की वैल्यू 22/7, 21, 21/2, 21/2। अब काटो मगर प्यार से, 2 से 2 गया, 7 से 3 बार में गया, 2 से 11 बार में गया, ये 63 हो गया, और गुणे 11 करना है, 3 ऐसे आएगा, ये 9 ऐसे, और ये 6 ऐसे। 693 इज द राइट आंसर, 693। अब बहुत से बच्चा कहेगा कि सर जी 11 का मल्टीपल ढूंढ लो, तो अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है। सर ऐसा क्यों? भाई पाई 11 का मल्टीपल होता है, बोलो बोलो, टेल टेल, पाई 11 का मल्टीपल होता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले ये बताओ। आ रही होगी, ठीक है। तो पाई 11 का मल्टीपल होता है। तो देखो 6 3 9 में से 9 ये हो जाएगा, ये 12 में 6 गया, 18 में से 3 गया, और 15 में से 3 गया, नहीं यानी पहला ही है, तो यही आंसर। लेकिन अगर 2 होते 3 होते तो प्रोसेस से ही जाते, ठीक है। हाँ उसमें भी दिमाग लगाते, ऐसा नहीं है, लगता है सब जगह। कहता 4 कंपनी ABCD में 3 श्रेणियां हैं, कुशल, अर्धकुशल, अकुशल। भाई देखो कुशल को हम लोग स्किल्ड बोल रहे हैं, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यदि सभी कर्म कंपनियों में कुल श्रमिकों की संख्या समान है, मतलब ये टोटल समान, तो कंपनी में अकुशल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। किसमें है सबसे अधिक? अकुशल मतलब अनस्किल्ड। 35 20 25 35 20 45 30, तो कहोगे सर 45 होता है, कितना 45 होता है। अकुशल की बात हो रही है, और पहला तो ये हो गया। और कंपनी में कुशल श्रमिकों की संख्या सबसे कम, कुशल यानी स्किल्ड
40 40 25 30, तो सबसे कम 25, 45 भी 25 भी केमा बी में, यानी बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बी आ जाएगा। सभी लोग बोलो हां कि सर ये क्वेश्चन हम तुरंत समझ गए। चलिए, क्लियर है? क्या आपको ये डेटा दिख रहा है? नहीं? चलो भाई, इसको भी जूम करके दिखा देते हैं। इसको जूम करते हैं। डेटा अब आपको नजर आया? उम्मीद है सबको नजर आ रहा होगा। 35 20 45 30, तो 45 यहां हो गया, 40 40 25 30 दिख रहा है ना? 25 दिख रहा है, ठीक है। चलिए, बाकी सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिली जाएगी। कहता है एक नाव धारा के अनुकूल, क्या है दोस्तों, अगर आप धारा के अनुकूल जाते हो उसे हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, और उस केस में कहीं ना कहीं स्पीड हमारी जुड़ती है, यानी u1 प्लस u2 धारा के अलोंग द स्ट्रीम, जिसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है, अनुकूल बोला जा रहा है, और 60 किलोमीटर 4 घंटे में, यानी 15 kmph की स्पीड हो गई। फिर कहता है स्थिर जल, स्थिर जल मतलब शांत जल में, स्टिल वाटर बोलते हैं, शांत जल में नाव की चाल, तो उसमें सिर्फ नाव की चाल होती है, यानी u1 बराबर 13। तो प्यारे दोस्तों, धारा की चाल आप समझ गए होंगे, धारा की चाल 2 आ जाएगी क्योंकि ये 13 है। कहता है तो वह धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? प्रतिकूल यानी अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी u1 माइनस u2, जिसे हम लोग अप स्ट्रीम बोलते हैं। अगर स्पीड की बात करें, 13 में से 2 गया, 11 की हो जाएगी, बोलो हां। और चलाना है हमें 30 किलोमीटर, 30/11 भाग दे दो, 2 सही 8/11, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। समझ गए ना? 180 रुपए के 1 दर्जन जोड़ी दस्ताने 10% की छूट पर उपलब्ध हैं, यानी 180 का 10% कम कर दो भाई, 10% छूट पर उपलब्ध है, 10% कम किया यानी 18 गया, यानी 162 रुपया हमारे सामान मिल रहे हैं, और 162 रुपया में हमका 1 दर्जन दस्ताने मिल रहे हैं। 1 दर्जन यानी 12 पीस आपको मिल रहे हैं ग्लव्स, और हमसे कहता है प्रभु 54 रुपया में कितना मिलेगा? 54 रुपए में कितने जोड़े दस्ताने मिलेंगे? तो भैया आप एक चीज देखो, 162 में अगर आप 3 से भाग दे देते हैं तो 54 आता है, यहां पर भी 3 से, यानी 4 जोड़ी, क्योंकि यहां 1 दर्जन जोड़ी लिखा है दस्ताने, समझ गए ना? तो 4 जोड़ी आपको दस्ताने मिलेंगे। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या 5% की वृद्धि होती है। 5% मतलब 1/20, यानी 20 से 21 हो जाता है। फिर कह रहा है दूसरे वर्ष के दौरान 5% की कमी होती है। 5% का मतलब 1/20, अब कमी हो रही है तो 20 से 19 हो जा रही है दया, समझ रहे हैं ना? अब ये एक ही चीज पे ऑपरेशन हो रहा है, जनसंख्या में तो गुणा कर लो, तो कहीं ना कहीं ये तो 400 हो गया, और 21 गुणे 19 हमें मालूम नहीं, तो ऐसे कर लिया। और कहता है भैया दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 47880, यानी 47880, ये चीज अब भाग दे दो अपनी इच्छा अनुसार। कैसे दोगे? 21 दूना 42, फिर 58, 21 दूना 42, फिर 168, फिर 19 से भाग दे दो, 19 एकम 19, 19 दूना 38, 120, यानी 1 बराबर 120, तो 400 गुणा 120, 12 चौगा 48, और 3 ठो 0, 48,000 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए आगे बढ़ेंगे।
कहता 2000 और 2020 के बीच कितनी संख्याएं जो 8 से विभाज्य होंगी। अब विचार कीजिए सर कौन सी। मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, 2020 के बोला गया ना, तो आप ये देखो 8 से, तो ये दोनों खुद इंक्लूड नहीं है, तो इसके बाद सीधे 008 लगा लो भाई। 8 से 1000 जाता है 125 बार, 2000 जाएगा 250 बार, मोटा मोटा तो यही हो गया। ठीक है, तो 2008 हो गया और उसके बाद 2016 काट लेना, बस यही दो होंगे इनके बीच में, तो डिठो आंसर। ठीक है, बाकी 125 8000 होता है, ये याद रखना। महज का वार्षिक वेतन 2 लाख से 2,40,000 हो गया। वेतन में वृद्धि मोटा मोटा देखो, ये 4 जीरो से 4 जीरो स्वाहा, 20 रुपया 24 रुपया, चाहो तो इसमें भी रेशियो ले लो। 20 4 से गया 5 बार में, 24 6 बार में, दोनों का अंतर 1, 5 से भाग दिया गुणे 100, यानी प्यारे दोस्तों 20% का आपको क्या होगा, लाभ होगा। 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे सब्जी मसाला एमडीएच 9 घंटे काम करते हैं, 12 आदमी 24 दिन में। कह रहा 8 आदमी 12 घंटे कितना दिन, x दिन, अपनी इच्छा अनुसार काट लो। 12 से ये 2 बार में गया, 8 त्रिका 24 3 बार में, 9 त्रिका 27, आंसर आ गया, यानी 27 दिन में हो जाएगा। 4 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु त्रिज्या खंड, सर्किल देखिए कैसे बनता है, ऐसे बनता है, और इसमें 45 डिग्री का कोण बोला गया, तो ये एंगल हमारा 45 मान लीजिए। ठीक है, 45। अगर इस सेक्टर का आपको एरिया चाहिए होगा तो आप यही कहोगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, बोलो हाँ। तो और हमसे यहां पर ये एरिया लिखा है मैंने, लेकिन हमसे यहां पर पूछता है परिमाप, तो परिमाप तो ये आर और इस चाप की लंबाई, तो परिमाप होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 प्लस 2r, और दया थीटा बराबर जान गए होगे, आर बराबर जान गए होगे, 2 ऐसे रखो, पाई ऐसे रखो, आर की वैल्यू 4 दी गई, थीटा बराबर 45 दिया गया, नीचे 360 ऐसे हो जाएगा, प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा, 45 अट्ठे 360 स्वाहा, यानी पाई प्लस 8 आंसर। उम्मीद है सबको क्लियर। ये क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज दिए गए, तो आपको अच्छे से मालूम है कि दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। अगर परिमाप तो भुजा का रेशियो होता है, अगर हाइट तो भुजा का रेशियो होता है। बस कुछ केसेस में हमें वहां पर अगर भुजा बोले तो उस हिसाब से पैटर्न को बनाना भी पड़ता है। इस पैटर्न का क्वेश्चन 50 बार एसएससी के अलग अलग एग्जाम में आया है और रेलवे में भी भर के आया है। तो पीक्यूआर का क्षेत्रफल 12.9 36 का स्क्वायर होता है। ये मैटर है, बस यहां कैलकुलेशन दे दी इसने। मुझे भी नहीं मालूम किसका होता है, मैं मोटा मोटा बोलता हूं। अब पीक्यूआर की भुजा तो क्यूआर यानी 2.9 का स्क्वायर हो गया, और नीचे वाईजेड का स्क्वायर, क्योंकि भुजा का स्क्वायर। सारा मुद्दा 63,504 का स्क्वायर रूट मुझे नहीं मालूम, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा, आपको भी नहीं आता तो यूट्यूब में सर्च करना स्क्वायर रूट प्रकाश सर मैथ ऐप, मतलब प्रकाश सर मैथ, ठीक है, ऐप नहीं। हाँ प्यारे दोस्तों ध्यान देना, लास्ट में 0,4 है, तो 4 किस में आएगा, 2 का स्क्वायर में, और 8 का स्क्वायर 64, फिर 635 आया, 635, 25 का 625 और 26 का ज्यादा, तो 25 या तो 252 का होगा या 258 का, बीच में गए तो 255 मिल गया, 5 का 25 हो गया, 25 के बाद 26, तो 625 650 हो गया। अब 650 25 255 का होता है, उससे ये बड़ा है कि छोटा, छोटा तो यानी 252 का होगा। बाकी प्रैक्टिस करो, हम और स्पीड से कर सकते थे, समझ लो, ठीक है मेरे दोस्त। स्क्वायर रूट लोगे तो ये तो ऊपर वाला तो 3.6 क्योंकि 36 का होता है, 36 का स्क्वायर 36 का क्यूब अगर याद करना है तो 46 656 होता है। नीचे का हमने निकाला तो ये 25.8 हो गया, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लोगे। अब और खेलो अपनी इच्छा अनुसार। जी हाँ,
दशमलव से दशमलव हटाओ, देखो कटता है क्या, 9 नहीं 18 से ये 2 बार में गया, 18 एकम 18, 252 आएगा ना यार, देखो नशेबाजी, बोल भी रहा हूं ये है, भी खेला हो जाता मेरे साथ। 18 चौक 72, 14 बार में गया, 2 से ये 7 बार में गया, इस 7 का गुणा यहां कर लो, YZ 9 सत्ते 63, 6 हासिल, 7 दूनी 14, 6 20, यानी 20.3 इज द राइट आंसर। बोलो हां। DI आ गई। रिया, रिया का जब नाम सुनता हूं तो मुझे किसी का नाम याद आता है, रिया, सुशांत सिंह राजपूत का नाम। रिया और रिदा द्वारा प्राप्त अंक ग्राफ में दिए गए। गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान में अधिकतम अंक 140 है। फिर अंग्रेजी बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं। तो यहां पर बोल रहा है हमसे कि PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आजकल BSc वगैरह लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ही ऐसे करते हैं, साइंस साइड वाले। तो रिदा द्वारा प्राप्त अंक पूछे गए। अब रिदा के अंक यहां मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसे, तो रिदा ये है रेड कलर में। अब देखो ये वैल्यू जो आएगी वो 70 आ जाएगी, ये वैल्यू 110 आ जाएगी, रेड कलर में चल रहे हैं, और ये वैल्यू 120 आ जाएगी। तो इसके अंकों को जोड़ लो, कितने हो गए, 200, 300 अंक आ गए, बहुत आ गए। 110, 120, 70 को जोड़ोगे तो ये 300 हो जाएगा, और ये 140 का 3 गुना, 3 गुणे 140 गुणे 100। परसेंटेज में चाहिए हमको आंसर। 3 से ये 100 बार में गया, 0 से 0 गया, 500 बटा 7, 500 बटा 7, दोनों मैच ही नहीं कर रहा। 7 सत्ते 49, 7 से भाग दोगे तो 7 सत्ते 49 हुआ, फिर 10 आया, यानी लगभग में 71.43% हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए 15 के बाद 16, DI आ गई। बार ग्राफ है वो सभी को मालूम है। यहां बोलता है किस वर्ष में मोतियों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई। यहां हल्की सी वृद्धि हुई, यहां घाटा हुआ, यहां घाटा हुआ, यहां थोड़ी सी वृद्धि हुई, लेकिन जब आप ऑब्जर्वेशन चलते हो तो ये बहुत बड़ी वृद्धि है। यानी यहां 3 रुपए का, यहां देख लो ना के बराबर, यहां घाटा, यहां घाटा, यहां ना के बराबर, और यहां पर भी उतना नहीं। तो सीधे 2018 इज द राइट आंसर। सोचना ही नहीं। 18 दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा, मैंने उसको टाइप किया तब भी नहीं दिख रहा। दया जूम करो, ये डेटा तो अब दिख रहा होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है, ये सब दिख रहे होंगे नीचे के। आप ये मैंने खुद टाइप किया है। 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 दिखा ना? ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हो रही है ऊपर वाले में, 6.5 से 9.5। समझ गए? यहां 3 की वृद्धि अपॉन 6.5, समझ गए? इंटू 100 करोगे तो सबसे ज्यादा। ये ऑब्जर्वेशन है, वरना नियरेस्ट वैल्यू होती तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते। समझ गए? 250 व्यक्तियों में से एक समूह में 40% पुरुष हैं और 60% महिलाएं। देखो 40-60 का रेशियो होता है 2:3, और इनके योग को बोल रहा है वो 250, 5 बराबर 250 के, 3 बराबर 150 के, और 2 बराबर 100 के। अब इसमें चर्चा प्यारे दोस्तों करता है कि 30 महिलाओं को शामिल कर लिया गया, तो महिला बढ़ गई, महिला हो गई 180। तो नए समूह में महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। 180 महिलाएं हो गई। अब नया समूह, तो पहले 250 लोग थे, 30 महिला आ गई, तो अब 280 हो गए, गुणे 100 हो गया। 0 से 0 काटो, कटता तो बहुत कुछ है अब, पर काट नहीं पाएंगे हम इसको। 4 से भाग दो 25 बार में, 7 बार में, 18 गुणे 25, तो 180, 180, 360 और 450 हो गया। 450 बटा 7, 7 42, यानी 6 से स्टार्ट होगा, 6 से 2 है, फिर 30,
जो अब 64 पॉइंट, एक ही ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 17 का 64 पॉइंट समथिंग आएगा। बोलो हां। 18 नंबर सिंपल क्वेश्चन है, कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। देखो एक चीज याद रखना, क्या जैसे साइन 2 थीटा का मान 10 के पदों में 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन tan 2 थीटा का मान अगर याद कर रहे हो तो 2 tan थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसकी कहानी बता देता हूं मैं, थोड़ा सा सीरियस वाला। अगर आपने हमसे कभी पढ़ा होगा तो हम कहानी बताते हैं। मैं जब 10th में था, मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, मुद्दा खत्म, समझ गए। हाँ, तब से मुझे उसमें गंभीरता से याद है। 10 टू जेड का मान मेरे दोस्त यही होगा। उसके बाद देखो cos a cos b मतलब cos x cos y प्लस है तो माइनस है, और यहां माइनस लगा यानी पहला वाला, मुद्दा खत्म, समझदार हो भाई। इसको खोलोगे तो माइनस का, देखो यहां तो माइनस आएगा। अच्छा ना तो ना 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 खेला हो गया, खेला हो गया, खेला हो गया। अभी मैं पहला बोल के निकल जाता, मेरे साथ हो जाता खेला। देखो ये वाला होगा b, cos a cos b मोटा मोटा, माइनस का वो एक्स वाई में लिखा है, साइन ए साइन। अब यहां साइन एक्स माइनस वाई लिखा है तो माइनस लगेगा, तो साइन ए कॉस बी माइनस माइनस प्लस कॉस ए साइन बी। समझ गया ना, ये दोनों नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। मुद्दा खत्म, बी इज द राइट आंसर। ठोको लाइक ठोको। एक व्यापारी ने 10,000 रुपए में 2 रेफ्रिजरेटर बेचे, एक को 20% घाटा जबकि दूसरे को इतना। देखो एक चीज समझो, जब 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम होता है, कॉन्सेप्ट लिख लेना, एसपी सेम होता है, और एक में कह दे कि प्रॉफिट दूसरे में लॉस, तो फॉर्मूला ये होता है जहरीला, 100p माइनस एल माइनस 2pl अपॉन 100 प्लस p 100 माइनस एल। फिलहाल कोई याद नहीं करता, किसी दिन फॉर्मूला पेपर में आएगा तो सब याद करेंगे, ठीक है। ये होता है, लेकिन लोग इसकी जगह अलग ढंग से कर लेते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा केस है कि सेलिंग प्राइस कह रहा है कि x%, मतलब एक वस्तु को x% में प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को x% लॉस पे बेचा, तो ये चीज यहां उठा के रखोगे इसमें, तो ये सॉल्व होने पे आता है माइनस का x² बाई 100%। वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि परसेंटेज में खेल रहा है, एक में प्लस एक में माइनस, तो ये चीज। और दया माइनस 20 का स्क्वायर 400 बटा 100, 4% का लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ 4%। ये जो फॉर्मूला है एम टैरा, एक किताब आती है, रेलवे वाले बैंक वाले बच्चे पढ़ते हैं, उसमें दिया हुआ 20 वाला क्वेश्चन। ओ केंद्र है, चाप PQR है, ओ पर 240 का कोण बनाता है, PQ को A तक बढ़ाया जाता है। ये क्या दिया, तब कोण AQ क्या है, बहुत अच्छे। लो देखिए सर्कल, इसने 240 डिग्री बोला, सर्कल का केंद्र है, देखो केंद्र, ये देखिए केंद्र है। अब 240 तो सीधी रेखा खींचेंगे तो आप जानते हो 180 होगा, तो कुछ आई से और E 240 हो गया भाई। जो ये कहेगा हम वही फॉलो करेंगे। जब ये 240 तो ये 120 होगा। सर ऐसा क्यों, 360 होता है ना, बोलो बोलो टेल टेल। कहता है चाप PQR है, अब ये चाप PQR 240, तो ये P यहां कहीं पर भी लिख दो, मान लो यहां Q लिख दे रहे, या Q कहीं पर भी लिख दो, R यहां पर चाप हो गया। O पर 240 का कोण आंतरित करता है, बहुत अच्छी बात है। देखो Q कहीं पर भी खिसका दो, PQ को A तक बढ़ाया गया, PQ A तक बढ़ाया गया, तो कहीं ऐसे बढ़ेगा, तब कोण AQR का मान ज्ञात करो। देख लो क्या क्या करवा रहा है तेरा, AQR हमका ये चाहिए। अब बच्चा घबराया, मेरे पास आया, कहता सर वाई दिस कोलावरी कैसे निकालें। तो देखो
अगर आप मोटा मोटा जाओ, कहीं ज्यादा सोचो ना, तो आप ये कर लो, क्या क्या कर लो सर, केंद्र पर बना हुआ कोण, ये केंद्र है, वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है। यानी यानी इस 120 का, मतलब केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना, यानी ये 120 है तो ये 60, यानी वृत्त पे बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है। बोलो बोलो, टेल टेल। और ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 60 है स्ट्रेट लाइन, तो 180 में 60 गया, 120। अब ठोक दो लाइक, है ना, आसान क्वेश्चन। 120 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। खेल आ रहा है, देखो देख लो कैसा क्वेश्चन दे रहा है। कह रहा है एक बैंक के पर एन स्क्वायर वर्षों के लिए इतने की दर से, तो एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। तो के हमारा प्रिंसिपल है, एन स्क्वायर ऐसे रेट ½ बटा 100, और दूसरे में भी कहता है कि भैया एल पैसा लगाया, एन क्यूब वर्षों में रेट है आर की पावर 3/2 अपॉन 100, और बाद में कहता है ब्याज समान है, बराबर कर। मेरे प्यारे देशवासियों, 100 से 100 गया, एन स्क्वायर समझ गए, ये एन आया, इससे ये आर बचा, 3 की पावर 2, आधा घटाओगे तो आर बचता है, समझ गए ना, 1.5 पावर में आधी घटती है, समझ गए। तो के बराबर एल एन आर, हमका का चाहे, के अपॉन एल इज इक्वल टू एन आर। ठोको लाइक, बोलो हाँ, ए इज द राइट आंसर। नीचे एक ठो लगा लो भाई, ज्यादा श्रद्धा है। कह रहा भैया ये क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल, समांतर। सर समांतर कैसे है, देखो यहां पर इसकी भी जो स्लोप होगी वही इसकी स्लोप होगी, एक तो उससे सी अलग है, यानी ए एक्स बी वाई प्लस C1 और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2। अब सर यहां x प्लस 2y लिखा है, यहां 4x, तो भैया यहां 4 से भाग दोगे ना, 4 से भाग दोगे तो ये x प्लस 2y आएगा, दोनों पैरेलल हो गया, समझ गए ना, एक ही रेखा है क्योंकि स्लोप दोनों की सेम है। लेकिन C1 C2 अलग है ना, 13/4, समझ गए, तो बोथ लाइंस आर पैरेलल। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता इतनी है, क्षमता यानी कैपेसिटी, और सेंटीमीटर क्यूब यानी ये आयतन है, ये क्या है, आयतन है। और बेलन का आयतन होता है 22/7 आर स्क्वायर एच, आर हमको दिया गया 21, 21 गुणे 21, 21 रुपया की अरदास। चलिए काटेंगे और सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 7 से ये 3 बार में गया, अब मुझे तो यहां पर 11 से पहले भाग दे देंगे, 2 11 से 7 बार में 77, तो आया कितना, 61 हो गया, फिर 55, फिर 56, और देखिए 21 से काटना है, काट लो 21 की अरदास। 63, 126 यानी 36, 3 दूना 6। देखो ईमानदारी से काटा है, h बराबर 6। ठोको लाइक, बोलो हाँ। ये एक क्वेश्चन अच्छा है, बहुत से बच्चे इसमें घबरा जाएंगे। 3 स्टार सिर्फ इसी बात का मैं दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, अदरवाइज देता ना। बहुत से बच्चे भविष्य में इसी क्वेश्चन के लिए आएंगे, भला टीचर ने कैसा पढ़ाया, मुझको पाएंगे। देखो कहता 3/2 लीटर प्रति रुपया की दर से 60 लीटर दूध, तो देखो 3 रुपया 3/2 लीटर प्रति रुपए, यानी 1 रुपए में इतना दूध मिल रहा है, तो 1 रुपया में आपको मिलता है 3/2 लीटर। तो 1 लीटर कितने का, 2/3 रुपया में आपको 1 लीटर मिलेगा, यानी एक मिक्सचराइजेशन कर देंगे, 2/3 रुपया और 1 लीटर दूध। फिर आगे कहता है कि मिश्रण करने पर 15/8 लीटर प्रति रुपया हो जाए, तो फिर देखो 1 रुपया में ओवरऑल, मतलब कहता है इतने की दर से 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी का पैसा तो 0 है, ये तो मिल्क का पैसा है, पानी तो 0 का है, ये मिला रहे हैं, और ओवरऑल कह रहा है 15/8
लीटर 1 रुपया में हो जाए तो एक लीटर कितने का होगा? 1 लीटर 8/15 में, 8/15 में, 8/15 चिपका दो ओवरऑल, बस लगा दो मिक्सचर इक्वेशन। पहले समझो, पहले जो दूध का प्राइस था वो 2/3 था। कहता है कितना पानी झोंक दो, तो पानी तो फ्री में बट रहा है, ओवरऑल प्राइस कितना हो जाएगा? 8/15 1 लीटर का। समझ गए ना? मिक्सचर एलिगेशन घटाओ 8/15 ऐसे आएगा, यहां घटाओ तो 5 10 2/15। समझ गए ना? हाँ 2/15। और मेरे प्यारे दोस्तों रेशियो ले लो, ये क्वांटिटी का रेशियो होता है 4:1। पहले 60 लीटर दूध था, 4 बराबर 60 के तो 1 बराबर 15 के, तो आपने 15 लीटर पानी झोंक दिया। एक अच्छा क्वेश्चन हो गया ये, तो 15 लीटर इज द राइट आंसर। समझ गए? ये क्वेश्चन बच्चा बच्चा जानता है, कुछ भी बोले, डायग्राम देखते समझ में आ रहा है कि इसकी त्रिज्या मान लो R1 है, इसकी R2 है, तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 2√R1 इंटू R2, यही कुछ पूछ रहा होगा। तो क्वेश्चन बड़ा छोटा दिख रहा है सर, अब क्या करोगे? अब अपना टैलेंट दिखाएंगे हम। क्वेश्चन जब छोटा दिखता है तो मजा नहीं आता भाई। अब क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है ना, देखो यहां पर अब दूसरे ढंग से दिखने लगा, समझे नहीं? चल अब ध्यान देना मेरे भाई, अब ये मैंने ये अलग से लगाया था ना, अब वो ऊपर चला गया, ये नीचे है, कोई बात नहीं। पढ़ेंगे तब भी, 2 बार छपा है सन, तो भैया अब तो दिख रहा है ना, तो खुश हो ना। इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या R2, ये बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सीधी स्पर्श रेखा, तो 2√R1 इंटू R2 हो जाएगी इसमें। तो भैया हमको दिया गया है, एक की त्रिज्या 16 दी गई, दूसरे की 49 दी गई, 2R ऐसे, 4 इससे आएगा, 7 इससे आएगा, 8 7 56, मोदी जी को याद किया, 56 इज द राइट आंसर। बोलो हाँ। तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको सेशन अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल निःशुल्क आपको मिल जाएगी। धन्यवाद आप सभी का तहे दिल से।